नमस्कार आप सभी को। मैं श्रेय कादियान। आप देख रहे हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रेय कादियान के। यदि आप नए हो और हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो अभी सभी खिलाड़ियों के लिए है। तो साथियों, इंडियन रेलवे जो है न्यू स्पोर्ट्स वैकेंसी का रिक्रूटमेंट निकाला गया है। ये मुंबई में निकाला गया है, ठीक है। जितने भी भारतीय स्टेट्स है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी आपके गेम्स हो, ठीक है। इसमें कुछ ही गेम्स की निकली वैकेंसी। और अपने स्पेशल ओलंपिक्स भारत के जो एथलीट्स है, पैरालंपिक है, डेफलिम्पिक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर नाम नहीं भी मेंशन है तो आप अप्लाई करें, ठीक है। खास करके हमारे जो स्पेशल मुबारक के एथलीट्स है और मेन स्ट्रीम के जो एथलीट्स है वो भी सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है और इसमें किन किन चीज़ों की छूट है और किन किन चीज़ों की छूट नहीं है, इस वीडियो में आपको सब चीज़ें बताया जाएगा। रिक्वेस्ट इतना है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखें, चीज़ों को समझे, ठीक है। अगर फॉर्म नहीं भर पा रहे, अपने पेरेंट्स से कहिए, वो आपकी मदद कर देंगे या कोच आपकी मदद करेंगे या फेडरेशन करेगा मदद, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो के लिए चलते, आइए लेट्स मूव ऑन। तो साथियों, ये मैंने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रखा है। तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम समझते जल्दी से। इंडियन रेलवे का है, यह वेस्ट रेलवे ने वैकेंसी निकाली है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये 2025 और 2026 के लिए रहेगा जॉब, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तो दोस्तों, ये जो है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए निकला है, ठीक है। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी सिटीजन है भारत के, उनके लिए निकला है। 21 पोस्ट है ग्रुप सी का और 43 है ग्रुप डी के लिए, ठीक है। ग्रुप डी के स्पोर्ट्स कोटा जो है 2 आइटम्स है, ठीक है। और इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, चाहे पर्सन विद ब्लाइंड डिसेबिलिटी हो, चाहे EWS से हो, OBC हो, ST SC से आते हो, जो एज है उसी में ही अप्लाई होगा, ठीक। अच्छा, इसकी लास्ट डेट जो है 29 अगस्त 2025 को है, ओके। और इसमें जो है ब्रेकअप ऑफ पोस्ट है डिसिप्लिन वाइज। लेवल 5 4 एस का है, 7 पे का है, ठीक है। क्रिकेट में M मीन्स मेल, W फॉर विमेन, ठीक है। पोस्ट एक की है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में समझाता हूँ, वीडियो लंबी जाएगी। पॉज करके देखिए, समझ में आ जाएगा इवेंट क्या है, किस वेट कैटेगरी का सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। कबड्डी का इसमें दिया हुआ लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर या ऑलराउंडर, एक पोस्ट। विमेंस का इतना है, रेसलिंग मेल का है इतना, टोटल 5 है। ग्रुप बी की बात करें, सॉरी बी की लेवल 3 2 का ये पे स्केल है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये डिसिप्लिन है बास्केटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, कबड्डी, कबड्डी विमेन, पावरलिफ्टिंग, टेबल टेनिस तरीके से है, ठीक है। ग्रुप सी का लेवल 1 है, 7 पेंशन का ऐसा कुछ है, ठीक है। इसमें बॉडी बिल्डिंग भी है, अच्छी बात यह है। साइकिलिंग है इसमें, ठीक है। और खो खो है, पावर लिफ्टिंग है। अच्छी बात यह है कि पावर लिफ्टिंग है इसमें, क्योंकि बहुत सी वैकेंसी में पावर लिफ्टिंग का गेम का आता नहीं, तो इसमें ये भी है। इसमें कुछ नोटिस दिया हुआ है, ठीक है। दी 10% हैविंग दस इस वन नॉर्म्स ऑफ लेवल 5 and 4 and apply highest and level 3 to shall be considered only in the level 3 or 2, and at the time of trial he or she will have to simultaneously that after the delivery he or she will not claim for higher level of pay on the basis of sports achievement prior to
जॉइनिंग रेलवे, होपफुली ये आप समझ गए होंगे। ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, 18 से 25 साल की होनी चाहिए। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका लेवल 5 के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, लेवल 3 या 2 के लिए 12 पास आउट होनी जरूरी है। ठीक है। और लेवल 1 सबसे कम है, 10 पास आउट चलेगा, या फिर अगर आप ITI कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तब भी चलेगा। ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है खेलने के अलावा आपकी एजुकेशन कितना ज़्यादा क्या हुआ। ओके, देन ये तो हो गई चीज़ है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके टेस्ट होंगे, ये वाले जो है, ठीक है, ये जो माउस दिखा रहा हूँ, ये वाला टेस्ट होगा नोट 1, 2 एंड 3। ध्यान रखिए, एग्जाम का ये दिया हुआ है। ठीक। अब स्पोर्ट्स अचीवमेंट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट का ये दिया हुआ है, आपने जो जो खेला वही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अगर सही से अप्लाई नहीं करते तो आपका फॉर्म जो है फेल कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। ओके। लेवल 5-4 के लिए जो है थर्ड पोजीशन होनी चाहिए, वर्ल्ड कप जूनियर यूथ सीनियर कैटेगरी वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर सीनियर कैटेगरी में। ठीक है। लेवल 3 एंड 2 में भी सेम है, अलग अलग है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और लेवल 1 में भी आपका इसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए, additional accepted sports achievement eligible known for special sport discipline। बॉडी बिल्डिंग का स्पेसिफिक दिया हुआ है। ठीक है। इवेंट कंडक्टेड बाय इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन और इज यूनिक आफ्टर 2021। इट मीन 2021 से जो भी ये जो फेडरेशन जो जुड़ी है उनका एक्सेप्ट किया जाएगा, 2021 से पहले का जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि पावर लिफ्टिंग हमारे स्पेशल भारत वाले भी कराते हैं, तो एक्सेप्ट है। 2021 से पहले का एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है, सॉरी, ये बॉडी बिल्डिंग का, सॉरी पावर लिफ्टिंग का गलत बोल दिया, सॉरी इसके लिए। ओके। टेबल टेनिस का है, टेबल टेनिस का भी ये थोड़ा अलग है, एंड बैडमिंटन का भी, ये प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ओके, ये सारी है। और आपकी रैंकिंग भी इम्पोर्टेंट करती है, आपकी रैंकिंग कितनी है कितनी नहीं। ठीक है। जैसे लेवल 2 में देखेंगे, सीनियर्स में सिंगल्स और डबल सिंगल्स में 20 रैंक होनी चाहिए, करंट एनुअल ऑल इंडिया रैंकिंग। ओके। डबल्स में भी इतने होनी चाहिए। ओके। जिनके रैंकिंग होगी उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, ये इन्होंने साफ साफ लिखा है। अच्छा, अब क्रिकेट के लिए भी यही है। ठीक है, पढ़ लीजिए। कबड्डी का ये है, देन वॉलीबॉल है, देन आपका पावर लिफ्टिंग है। हाँ, पावर लिफ्टिंग जो है हमारे स्पेशल ओलंपिक्स भारत वाले कराते हैं, 2017 के बाद से कंसीडर करेंगे, 2017 से पहले का कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ये स्पोर्ट्स का तो पता लग गया। ठीक है, नोट है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए, लिस्ट ऑफ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट। जूनियर के लिए जो 20 साल के हैं उनके लिए है ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसका भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और अच्छा, अब ये एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस जो है आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है। और फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वुमेन, माइनॉरिटीज एंड EWS वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है
वो भी अप्लाई कर सकता है, बस कंडीशन ये कि उनको एनओसी लगाना होता है। ओके, यानी कि आपका एनओसी, ये जो एक डॉक्यूमेंट होता है वो लगाना होता है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये फीस जो आपके ऑनलाइन सबमिट होगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। डेबिट का, क्रेडिट का, इंटरनेट बैंकिंग जो उससे होंगे। अच्छा, इसके जो है एग्जाम्स होंगे। ठीक है, कुछ फी में है ये पल्ली minorities means Muslim, Christian, Sikhs, Buddhists, and Jyotis and Jains for claiming exceptions, refund of the examination fee. Minority candidates should upload self-declaration and also as per elections at the time of filling up ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आप अपना कैंसिल करवा सकते हो। इन लोगों के लिए केवल छूट दी गई है। ठीक है, कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबी फाइल है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आपको सिक्योरिटी 25 मार्क्स लेने होंगे, उससे ज़्यादा लेने होंगे 40 आउट ऑफ 40 से। आपके गेम स्किल्स का, फिजिकल फिटनेस और कोच का ऑब्जर्वेशन देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर आप फिट नहीं होते तो आपको नेक्स्ट के लिए आगे नहीं किया जाएगा। तो कोशिश ये करनी कि आपने फिट होना है। ठीक है, ओके, ये डिस्क्रिप्शन है फॉर असेसमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स अचीवमेंट एज पर नाम 50 मार्क्स फॉर गेम स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल 40 मार्क्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स यानी 100 मार्क्स हो गए। लेवल 1 में इतना पैसा मिलेगा, इतना है ग्रेड पे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60 मार्क्स। ठीक है, लेवल 3 2 में इतना है, लेवल 4 5 में इतना है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैं आपको लेके चलूँगा जल्दी से। पहले सारी चीज़ समझा देता हूँ। और आपको आधार कार्ड जो अपना लेके आना है, वो कोशिश करो कि अगर जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जितने भी खिलाड़ी है, चाहे आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, कोई भी हो, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये वेबसाइट की लिंक है, इस पे जाके हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे का और दिखा देता हूँ। ये स्कैन फोटोग्राफ्स ऑफ कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपने इन सभी को पढ़ना है। ठीक है, और साइन आपने फोटो के उस पर करना है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। होपफुली आप इन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके। ठीक है, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है, वो लीगलेबल होने चाहिए, यानी कि आपके पूरे ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर प्रूफ लगाना है, कोई गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, ओके। एनुअल एप्लीकेशन, अगर आपका सपोज कि आप फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हो, अधूरा छोड़ देते, तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये जनरल कंडीशन है। ठीक है, तो जब आपकी ज्वाइनिंग जाएगी, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ने हैं और वहाँ पे आपका सारी चीज़ें देखा जाएगा। ओके, अदर मेथड्स भी जो है देखा जाएगा। कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब डिक्लेरेशन का ये माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये है आपके फॉर्मेट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट का, ये अप्लाई करना होगा, जो कि ईबीसी वालों के लिए। ठीक है, ये है फॉर SC/ST एप्लीकेशन के लिए, परफॉर्मर फॉर कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये OBC वालों के लिए NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ठीक है,
ये सभी तरीके इस तरीके से सर्टिफिकेट होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको वेबसाइट में ले चलता हूँ, आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें जो जरूरत थी बता दिया है मेरे थ्रू। ठीक, चलिए तो दोस्तों हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट में। ओके, तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन, यहाँ दिखाएगा सीधा ही। ठीक है, नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा फॉर द ईयर 2025 एंड 2026। ओके, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरी से या कोई प्रॉब्लम से आप इन्हें ईमेल करके आप इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया डाउन, जो डॉक्यूमेंट्स है नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करने हैं। ठीक है, अगला जो भी इंफॉर्मेशन आएगा स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू वो यहीं पर ही आपको आएगा। ठीक है, इसकी वेबसाइट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ओके, चलिए अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, यानी कि अगर आप न्यू एप्लीकेंट हो तो आपको रजिस्टर पे जाके क्लिक करना होगा, पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन करके तब करना होगा। मैं आगे का प्रोसीजर नहीं बता पाऊँगा, आपको मैं रजिस्टर का प्रोसीजर बता देता हूँ आपने कैसे करना है। आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो वो डालना है, और आपका अप्लाइंग किस चीज़ का है, किस चीज़ में अप्लाई करना चाहते हो। पहले तो अप्लाई करने से पहले 10 बार सोचो समझो कि किसके लिए आप एलिजिबल हो एक्चुअल में, और अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, अपने अचीवमेंट दिखाओ, कोर्ट से सलाह लो, या आप हमसे सलाह ले सकते हैं। आप अपनी चीज़ें हमें भेजेंगे, नहीं तो आप अपने बेटर ये है कि कोर्ट से अपने फेडरेशन से पूछे, उसके बाद ही आप लेवल 4, 5 या 3, 2 या 1 का ही अप्लाई करें। आपका पूरा नाम, आपके पिताजी का नाम का जेंडर, आपकी कम्युनिटी क्या है, आप ओबीसी आते हो, EWR आते हो, UR आते हो। UR मीन जनरल, ओबीसी ये अलग कम्युनिटी होता है, ये अलग क्लास होता है। ठीक है, SC ST वालों का। ठीक, और आपका रिलीजन क्या है। ठीक है, माइनॉरिटी यस है, नो है तो नो कर दे, यस है तो वो आपने करना होगा। जिस आप अगर आप अलग कास्ट से आते हो तो डेट ऑफ बर्थ डालना है, एज आपका शो हो जाएगा। अगर 25 साल से ऊपर है तो नहीं हो एलिजिबल, 18 से 25 साल के लिए है। मैं फिर रिपीट कर चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, 18 to 25 ईयर्स वालों के लिए ये जॉब केवल। अगर आप जिस पर्सन हो अपना पर्सन जैसे यस कर दो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो यस कर सकते हो तो आप दिखा सकते हो, नहीं हो तो नो। ठीक है, ओके, अब एक्स सर्विस मैंने ये करके नेक्स्ट करना है, फिर जो आपसे सवाल पूछेगा वो आपने अपलोड करना है। ठीक है, अभी मैं पीछे जा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें की थी। चलिए, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा समझाया हुआ आप सभी को समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को रियली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी नई स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट, बाकी स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आएगा। ठीक है, अब से हम कोशिश करा करेंगे कि हम वीक में एक बार आप सबके लिए वीडियो लाएं। ठीक है, आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को भी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस जॉब। ओके, बाय बाय।